जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान रखती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता व्यक्ति की सभी चिंताओं को दूर कर देती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ भगवती अपनी सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहेलियों को बहुत भूख लगने लगी। भूख की पीड़ा के कारण दोनों साथियों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि उन दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने माता से भोजन उपलब्ध कराने के लिए कहा। अपनी सखियों की विनती सुनकर माता ने कहा कि हे सखियों, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, स्नान के बाद ही खाना बनेगा। लेकिन दोनों सखियों ने भोजन की तत्काल व्यवस्था करने का अनुरोध किया। माँ भगवती ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट लिया। तुरंत ही माँ भगवती का कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकल पड़ी। सखियों ने 2 धाराओं से भोजन करना शुरू किया। माता स्वयं तीसरी धारा से रक्तपान करने लगी। उसी समय माँ छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। देवी छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का उग्र रूप माना जाता है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधकों के लिए गुप्त नवरात्र का विशेष महत्व होता है। माँ को चिंतपूर्णी भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि माँ चिंताएं दूर कर देती हैं। जो भक्त सच्ची आस्था और भक्ति के साथ माँ के दरबार में आते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। शिव पुराण में उल्लिखित है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का वध करके देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। अगर देवी माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप की बात करें तो उन्होंने अपने बाएं हाथ में स्वयं का ही सिर रखा हुआ है और उनकी कटी हुई गर्दन से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं, जिसमें से एक स्वयं उसके मुख में जा रही है और 2 धाराएं उनकी 2 सखियों के मुख में जा रही हैं। अपने दाहिने हाथ से माँ खड्ग धारण किए हुए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षसों और दैत्यों ने हाहाकार मचाया हुआ था, जिससे मानव एवं देवता आतंकित थे। तब मानव ने माँ शक्ति को याद किया। तब पार्वती का छिन्नमस्ता के रूप में अवतरण हुआ। देवी छिन्नमस्ता ने खड्ग से राक्षसों दैत्यों का संहार किया। इस दौरान माता को किसी भी चीज का ध्यान नहीं रहा और वह केवल पापियों का नाश करने लगी, जिससे काफी रक्तपात होने लगा। माँ अपने प्रचंड रूप में आ गई थी, जिससे पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण ली और उनसे माता के इस प्रचंड रूप को रोकने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने माँ छिन्नमस्ता के पास गए। भगवान शिव को देखकर माता ने उनसे कहा कि हे नाथ, मुझे भूख सता रही है, मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊं? भगवान शिव ने कहा कि आप पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं, आप तो खुद एक शक्ति हैं। तब भगवान शिव के कहने पर माँ छिन्नमस्ता तुरंत अपनी गर्दन को खड्ग से काटकर सिर को बाएं हाथ में ले लिया। गर्दन से खून की 3 धाराएं निकलने लगी, जिसमें से एक धारा का पान माता ने स्वयं किया। जो बाएं एवं दाएं टाकनी शाकनी थी, 2 धाराएं उनके मुख में चली गई। इससे माँ तृप्त हुई। इसी प्रकार भक्तजनों, छिन्नमस्ता की 2 पौराणिक कथाओं को हमने सुना। माता छिन्नमस्ता की आप सभी पर कृपा बनी रहे। माँ छिन्नमस्ता आप सभी के सभी दुखों को हर ले। इस नवरात्रि में गुप्त विद्याओं की सिद्धि हेतु साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधनाओं का विशेष महत्व होता है और तंत्र साधना को गुप्त रूप से ही किया जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें विशेष कामनाओं की सिद्धि की जाती है। साधकों को इसका ज्ञान होने के कारण या इसके छिपे हुए होने के कारण इसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। वसंत और शारदीय नवरात्रि गृहस्थों और सामान्य जनों के लिए है, परंतु गुप्त नवरात्रि संतों और साधकों के लिए है। यह साधना की नवरात्रि है, उत्सव की नहीं। इसलिए इसमें खास तरह की पूजा और साधना का विशेष महत्व होता है। यह नवरात्रि विशेष कामना हेतु तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए होती है। गुप्त नवरात्रि में विशेष पूजा से कई प्रकार के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अघोर तांत्रिक लोग गुप्त नवरात्रि में महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए उपासना करते हैं। यह नवरात्रि मोक्ष की कामना से भी की जाती है। गुप्त नवरात्रि में माघ और आषाढ़ माह में आती है और इस दौरान 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसमें माता की गुप्त रूप से पूजा की जाती है।
इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। तो आइए जानते हैं माघ माह में आने वाली गुप्त नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर होगी, जिसका समापन 30 जनवरी को शाम को 4:10 पर होगा, जिसके अनुसार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 30 जनवरी को होगी। वहीं गुप्त नवरात्रि का समापन शुक्रवार को 7 फरवरी 2025 को होगा। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है वह माँ दुर्गा के 10 स्वरूप है, जैसे माँ काली, माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और माता कमला देवी। 10 महाविद्याओं की पूजा उपासना गुप्त नवरात्रि के दौरान की जाती है। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। गुप्त नवरात्रि की पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ की जाती है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 जनवरी को सुबह 9:25 से लेकर 10:46 तक रहेगा। ऐसे में भक्तों को घट स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 21 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से लेकर 12:56 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या होता है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं प्रकट हुई थी। गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी शक्ति के 32 अलग अलग नामों का जाप, दुर्गा सप्तशती, देवी महात्म्य और देवी श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ करने से सभी परेशानियां दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष देने वाली होती है। प्रकट नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में रोज देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 30 जनवरी को यानी प्रतिपदा के दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। 31 जनवरी को यानी दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तीसरे दिन यानी 1 फरवरी को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चौथे दिन यानी 2 फरवरी को माँ देवी कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। उसके बाद 3 फरवरी को देवी स्कंद माता और कात्यायनी की पूजा की जाएगी। फिर 4 फरवरी को मंगलवार को देवी कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 5 फरवरी को माँ देवी महागौरी की पूजा की जाएगी। 6 फरवरी को यानी गुरुवार को देवी सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। आइए अब जानते हैं गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 महाविद्याओं की किस प्रकार पूजा आराधना की। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इस दिन घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ सुथरा करना चाहिए। पूजा स्थल पर वेदी स्थापित करनी चाहिए। माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें और उनका अभिषेक अवश्य करना चाहिए। माँ दुर्गा को लाल चुनरी और 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करनी चाहिए। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ानी चाहिए। माँ दुर्गा के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश स्थापित करना चाहिए। देवी दुर्गा की आरती करनी चाहिए और साथ ही माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। माँ दुर्गा के मंत्रों का अवश्य जाप करना चाहिए। अंत में घर के सभी सदस्य को प्रसाद अवश्य बांटना चाहिए। धन्यवाद। माता दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। मंगलमय हो। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें।